ओम शांति। 4 जनवरी 2025 की साकार मधुर मुरली है। टाइटल है मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और पुरानी दुनिया खुली हुई है। प्रश्न, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर, अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए न हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है, इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई भी समझ न सके। वैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो तो ये दुनिया खत्म हो जाती है। ये शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है नहीं। आत्मा निर्वस्त्र बन जाती है, शरीर नहीं रहता। फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वापस महतत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पाठ बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो न ये कर्म बंधन न वह कर्म बंधन रहता है, शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना। फिर दूसरा शरीर लेते तो वह कर्म बंधन शुरू होता है। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ है, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी है। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, प्लीज प्राइज देते रहते। ये भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो। ये तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो। वह तो है ही शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम में रहती है, परंतु ये तो मन की शांति कहते हैं। वह जानते नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती? हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। यहाँ तो कितनी अशांति है, ये सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी, वह वर्षा था बाप का, और दुख अशांति कंगालपना वह वर्षा था बाप का। और अभी जो है रावण का वर्षा, वो है दुख अशांति कंगालपना। ये वर्षा है रावण का। ये सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परमधाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुखधाम का हमको वर्षा देते हैं। वह हम आत्माओं को समझा रहे हैं। ये तो जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना। वर्ल्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। ये भी मनुष्यों को पता नहीं, न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। ये भी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही यह है, अपना विनाश पालना। ये तो कॉमन बात है, परंतु ये बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे जैसे उसमें हुए थे। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को समझाना है ये पुरानी दुनिया बदलती है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग सीखते हैं, वह नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंच से ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहाँ, मुख्य है जगत अम्बा, जगत पिता। बाप आते भी यहाँ हैं ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है। ये व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। ये राजयोग सीख फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना। मनुष्य ही समझेंगे। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। वह नॉलेजफुल पुनर्जन्म रहित है। ये नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है। परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है। नर्व्स देखनी चाहिए। एक अजमल खां नामी ग्रामी वैद्य होकर गया है। कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि यह लायक है या नहीं। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योगयुक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती है। माया भी देखती है। हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसमें ही मेहनत है। श्रीमत कहती है माम एकम याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वह पावन बन जाएगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अलफ और बे, बस दो अक्षर भी याद नहीं कर सकते हैं। बाबा कहे अलफ को याद करो, फिर अपनी देह को, दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है, मुझे देखने समझने का। उससे काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। तीसरा नेत्र आत्मा रूपी नेत्र मिला है ना हम सभी को। जय हाजी बाबा।
परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार है। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल कम है। देही अभिमानीपना बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है। गिरते रहते हैं, ते है गिरते हैं, आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है ना। माताओं में मोह जास्ती होता है, बाप उससे छुड़ाते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मुंह क्यों रखते हो? उस समय शक्ल बातचीत ही बंदर मिसल हो जाती है। बाप कहते हैं नष्ट मोहा बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वह कैसे उतरे? परंतु माया ऐसी है, याद करने नहीं देगी। भल कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं हम बिलेवेड बाबा की महिमा करते रहे। बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं। बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये नंबर मन में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना। बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी है, वानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। ये तो सब मानते हैं कि वह लिबरेटर गाइड है, सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है। तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? भारतवासी ही नहीं मनाते, इसलिए ही भारत की ये बुरी गति हुई है। मौत भी बुरी गति से होता है। वह तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं, गैस निकला और खलास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है। ये भी उन्हों को बनाने ही हैं, बॉम्ब्स भी बनाने ही है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते ये बंद होना इम्पॉसिबल है। जो कल पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। इन मुसलों और नेचुरल कैलेमिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा। रक्त की नदियां यहाँ बहेंगी। सिविल वॉर में एक दो को मार डालते हैं ना। तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं ये दुनिया बदल रही है। अब हम जाते हैं सुखधाम, तो सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। छी देह से नष्ट मोहा होते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। सेकंड में बादशाही। बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया बच्चा बादशाह बना ना, हंस बना तो आगे चल के वो किंग बने। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करो, तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बेगर टू प्रिंस। हाँ, सेकंड में निश्चय हुआ संगम युग में और सतयुग त्रेता के वर्षे के अधिकारी बन गए। ऐसे ही कहे हाँ जी बाबा ना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए। कदम कदम पर राय लेनी होती। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए। परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं है। ये खुद ट्रस्टी बने हैं, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। ये कुछ भी लेते हैं क्या? कहते हैं तुम ट्रस्टी हो संभालो। ट्रस्टी बने तो फिर ममत्व मिट जाता है। कहते भी है
ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ मिलता है तो खुशी होती है। जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है तो फिर मरने पर रोने की दरकार। हाँ, मर तो फिर मरने रोने की क्या दरकार है, बाबा पूछते। परंतु माया कम नहीं, मासी का घर थोड़ी है। इस समय बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है कि इस पति दुनिया में हम नहीं रहना चाहते, हमको पावन दुनिया में ले चलो, साथ ले चलो। परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना, तब तो आत्माओं को ले जाएंगे ना। कहें हाँ जी बाबा। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए, एक से ही लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए, वह बेकायदे हो जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ, ये इनका शरीर है ना। तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा, शिव भी बाबा है। विष्णु और शंकर को तो बाबा नहीं कहेंगे ना। शिव है निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो। दादा इनमें प्रवेश करते हैं तब कहते हैं दादी का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। दादा ग्रैंडफादर है निराकार और बाप है साकार। ये वंडरफुल नई बातें हैं ना। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु समझते नहीं है। शिव को ही उड़ा दिया है, ब्रह्मा शंकर बता। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। हम स्टूडेंट है, बाबा हमारा बाप टीचर सदगुरु है। अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को सुनाते हो। ये 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, ये समझाना है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत नरक बनता है। ये तो बहुत ही सहज समझने की बात है। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया है, ये तो भारतवासियों को समझाना चाहिए, टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वह है जिस्मानी नॉलेज, ये है रूहानी नॉलेज। वह मनुष्य देते हैं, ये गॉड फादर देते हैं। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पॉइंट। इस छीछी देह से पूरा नष्ट मोह बन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे अब ये दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। दूसरी पॉइंट, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। आज का मीठा वरदान है ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। विश्लेषण, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है
संपूर्णता की व ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे। सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्लोगन है, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। आज का व्यक्त इशारा शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा के लिए है। ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की बात नहीं है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती गई। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। आज का स्वमान है, मैं विश्व सेवाधारी हूँ। मैं विश्व सेवाधारी हूँ। योग अभ्यास, मैं ब्रह्मा बाप समान बेहद का सेवाधारी हूँ। बेहद की भावना रख अपनी शक्तिशाली मनसा से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने में सहयोग कर रही हूँ। चारों तरफ का वायुमंडल शक्तिशाली बन रहा है। धरना, फॉलो फादर ब्रह्मा बाप समान स्थिति में रहना। चिंतन, वायुमंडल शक्तिशाली बने उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन रखें। इस पर आज सारा दिन मनन चिंतन करें। शक्तिशाली वायुमंडल बनाने के लिए या उसे कायम रखने के लिए किन किन बातों का हमें अटेंशन रखना है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।